चैप्टर 17 मेंसुरेशन। ये एक्सरसाइज 17.2 है और ये कोण का पोर्शन है। इसमें कोण सोल्व करना है। मैं इसका क्वेश्चन सोल्व शो कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट। एक्सरसाइज 17.2 मेंसुरेशन राइट सर्कुलर कोण। क्वेश्चन नंबर 12 का ये बहुत सारा क्वेश्चन है। इसमें रेशियो में दिया हुआ है रेडियाई, रेडियस का प्लुरल रेडियाई। लेट द रेडियाई ऑफ द बेस बी 3x एंड 4x। 3:4 किस में है यूनिट। तो रेशियो ऑफ द वॉल्यूम बताना है हमें, जबकि इन दोनों का हाइट जो है वो है सेम। तो इसका मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ 1/3 पाई r1 स्क्वायर h इज टू 1/3 पाई r2 स्क्वायर h दोनों का सेम है, कैंसिल हो गया। 1/3 पाई भी कैंसिल हो गया। तो r1 का क्या ले लेंगे 3x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर इज टू 16x स्क्वायर। x स्क्वायर कैंसिल, 9:16 आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर बी। इसमें जो है वो दो चीज़ का रेशियो दिया हुआ है। हाइट का रेशियो 5:2 है, तो इसको 5x 2x ले लिया हूँ। एंड रेडियाई का रेशियो जो है 2:y है, तो 2y एंड 5y यूनिट ले लिया हूँ। रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स इसमें भी निकालना है। तो इसका फॉर्मूला 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 इज टू 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। 1/3 पाई कैंसिल हो गया। r1 हम लोग ले लेते हैं 2y का होल स्क्वायर, और h1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5x। एंड इज टू 1/3 पाई कैंसिल हो गया दोनों तरफ। r2 में हम लोग ले लेते हैं 5y का होल स्क्वायर इंटू 2x। 4y स्क्वायर इंटू 5x इज टू 25y स्क्वायर इंटू 2x। 4 5 जा 20xy स्क्वायर इज टू 25 दूना 50 y स्क्वायर होगा। 5 5 जा 25 y स्क्वायर, 25 दूना 50 xy स्क्वायर कैंसिल, क्या हो गया 20 इज टू 50। इट मीन्स 0 0 कैंसिल, 10 2 जा 10 5 जा। दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सी में दो क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि एक कोण है और कोण को जो है हाइट को हाफ कर दिया जाए और रेडियस को भी हाफ कर दिया जाए, तो उसके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। सी का 1। तो पहले हाफ वाला को लेना है। 1/3 पाई r/2 का होल स्क्वायर
इंटू h/2 इज टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई कैंसिल हो गया। अभी मैं लिख रहा हूँ r स्क्वायर बाई 4 इंटू h/2 इज टू r स्क्वायर h। r स्क्वायर h, ये फिर से हो जाएगा r स्क्वायर h। r स्क्वायर h कैंसिल हो गया, इसके नीचे 1 है तो ये हो जाएगा 1/8 इज टू 1। अब इसके लिए 1/8 इंटू 8 एलसीएम हो जाएगा एंड 1 इंटू 8, दोनों में 8 मल्टीप्लाई 8 कैंसिल इज इक्वल टू 1 इज टू 8 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, रेशियो ऑफ लैटरल सरफेस एरिया। ये हो जाएगा पाई आर एल इज टू पाई आर एल। तो r की वैल्यू क्या है 1/2 r/2 इज टू r। ये r कैंसिल हो जाएगा 1/2 इज टू 1, यानी 1/2 इंटू 2 इज टू 1 इंटू 2। तो 2 कैंसिल हो गया, 1 इज टू 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इस क्वेश्चन में एक टेंट बनाया गया है कैनवास का, तिरपाल का। उसका ब्रेथ जो है वो 2 मीटर है और डायमीटर ऑफ टेंट, जो टेंट बनाया गया है उसका डायमीटर 20 मीटर, क्योंकि गोल बनता है बेस, और इसका रेडियस हो जाएगा इसका हाफ 20/2 मीटर, यानी कि 10 मीटर। स्लैंट हाइट ऑफ टेंट जो है वो 42 मीटर है। तो इसका पहले एरिया निकाल ले रहा हूँ। एरिया ऑफ कैनवास या फिर एरिया ऑफ टेंट, एरिया ऑफ टेंट मतलब कि कैनवास का एरिया कितना कैनवास लगा है पाई आर एल, तो 22/7 और रेडियस है 10, स्लैंट हाइट 42 है, 7 छक्के 42, 22 छक 32 से इतना मीटर स्क्वायर। ये तो एरिया हो गया। अब हमें टेंट का क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। तो लेंथ ऑफ LENGTH, लेंथ ऑफ कैनवास L इंटू बी, लेंथ ऑफ कैनवास क्या हो जाएगा 132 0/2 मीटर, यानी कि 2 छक्के 12, इसमें स्टिचिंग का भी लेना है, टोटल एरिया लिखना है, स्टिचिंग विद स्टिचिंग। टोटल एरिया ऑफ कैनवास, क्योंकि नीचे स्टिचिंग भी है, मोड़ा भी गया है, फोल्ड भी किया गया है, तो 1320 मीटर तो ऐसे आया। और इसको 10% बढ़ा देंगे, 10% बढ़ा देंगे, यानी 110/100, दोनों जीरो का कैंसिल। कितना हो जाएगा 11 दूना 22, 11 तिया 33 और 2 35, और 11 कन 11 और 3 14, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कैनवास को फोल्ड भी किया गया है, स्टिचिंग एंड फोल्डिंग। तो टोटल इतना हो गया। अब हमारा हो जाएगा
लेंथ निकालना है, तो क्या होगा इसका, एल इंटू बी लिख दे रहा हूँ, एल इंटू बी, एल इंटू बी में हो जाएगा हमारा, लेंथ तो है ही नहीं, ब्रेथ कितना है 2 मीटर है, 1452 मीटर स्क्वायर, तो देयरफॉर एल इज इक्वल टू 1452 बाई 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, यानी हो गया 726 मीटर इसका लेंथ हो गया। और इसको अलग से भी कर सकते हैं, मैं इसी में कर दिया हूँ, इसको अलग से लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ कैनवास कर करके इस तरह से भी अगर और करना है मैं अलग से कर दे रहा हूँ। और क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ कैनवास इज इक्वल टू हो जाएगा 1452 बाई 2, डायरेक्ट ऐसे कर देंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 मीटर आंसर। ठीक है, अलग से भी कर सकते हैं। यहाँ के बाद इतना तक रहने देंगे, और ये नहीं अगर करना है तो डायरेक्ट यहाँ से लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब कॉस्ट ऑफ कैनवास भी निकालना है, कॉस्ट ऑफ कैनवास पर मीटर, कॉस्ट ऑफ कैनवास डायरेक्ट 7 to 6 मीटर लंबा है, 1 मीटर का कितना है 80 रुपीज़ है, तो 7 to 6 मीटर का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 8 6 48 का 8 हाथ बचा 4, 8 दूना 16 4 20, 8 7 56, 56 2 58, 58, इतना रुपया इसका कॉस्ट हो जाएगा, इतना मीटर का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में स्लैंट हाइट, जो है कितना है 25 सेंटीमीटर, एंड पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ द कोन, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना है 44 सेंटीमीटर, 44, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू निकल जाएगा इससे, देयरफॉर आर इज इक्वल टू, आर में 2 इंटू 22 मल्टीप्लाई है एंड 7 इंटू 44 क्रॉस मल्टीप्लाई, 22 जा 2 2 कैंसिल इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब हमें इससे h का वैल्यू निकाल लेंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल का वैल्यू है 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 625 हो जाएगा और माइनस 49 हो जाएगा इज इक्वल टू एच स्क्वायर, 15 से 9 जाएगा 6 बचेगा, 11 में 4 जाएगा 7, 576 एच स्क्वायर, देयरफॉर एच इज इक्वल टू रूट ओवर 576, इसका होता है 24 सेंटीमीटर, तो एच भी निकल गया। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू है 7, तो 49 हो जाएगा, और एच कितना निकला 24, 7 7 जा 3 8 जा 24, 7 8 56, 22 इंटू 56 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना निकलेगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो क्यूब होगा। अब इसका हमें निकालना है
कर्व्ड सरफेस एरिया CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, एरिया ऑफ कोन पाई RL 22/7, R है हमारे पास कितना 7 एंड L 25 है, 7 7 कैंसिल, 25 दूना 50 का 0, 25 दूना 50 और 5 55, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में एरिया बेस ऑफ कोन जो है वो गिवन है 616 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 22/7 इंटू R स्क्वायर। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22 मल्टीप्लाई है इसमें और 7 इंटू 616, 11 दूना 22, 11 पचे 55, 11 छक 66, और ये हो जाएगा 28 दूना 56। तो देयरफॉर R इज इक्वल टू 96 से 196 इज इक्वल टू हो जाएगा 14 14 जा 196। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर हटा रूट चढ़ गया, 14 सेंटीमीटर R की वैल्यू है। अब अगेन वॉल्यूम भी इसका गिवन है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई R स्क्वायर H, वॉल्यूम गिवन है 9856 cm3, और यहाँ 1/3 पाई R स्क्वायर H, तो ये 9856 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7, यहीं पर लिख देना था इसको, समझे, यहीं लिख देना है। R स्क्वायर, R कितना है 14 इंटू 14, H निकालना है यहाँ से, तो 7 2 जा 14, देयरफॉर H इज इक्वल टू, H में 14 इंटू 2 इंटू 22 और 3 इसमें मल्टीप्लाई है, 3 इंटू 9856, 11 2 जा 11 8 जा 11 9 जा 11 6 जा, कट गया। अब 7 2 जा कटेगा इससे, 2 से 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 7 2 जा 7 3 जा 7 2 जा 2 16 जा 16 या 48, 48 सेंटीमीटर। क्या करना है नाउ, L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R कितना है 14 है, 14 का स्क्वायर, H अभी निकला 48 स्क्वायर, 196 प्लस 48 को 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 2304, और इसको ऐड करेंगे तो निकलेगा 2500। देयरफॉर L इज इक्वल टू, स्क्वायर हटने से इस पर रूट चढ़ जाएगा और ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर आंसर। अब टोटल सरफेस एरिया भी इसका निकालना है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, टोटल सरफेस एरिया TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर बेस, पाई R कॉमन, L प्लस R, 22/7, R 14 है, और इंटू L कितना निकला 50 प्लस
R14, तो 7 2 जा 14, ये हो गया 22 दूना 44 44 और 50 64। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में एक ट्रायंगल का साइड गिवन है 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। जो बड़ा वाला रहता है वो स्लैंट हाइट होता है और बोला जा रहा है कि 8 सेंटीमीटर का साइड को लेकर करके जब ट्रायंगल को घुमा देते हैं तो एक कोण बन जाता है। ठीक है, तो ये h हो गया। h कितना हो गया? h हो गया 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर रेडियस हो गया 6 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट हो गया 10 सेंटीमीटर। इसको घुमा दिया गया 8 सेंटीमीटर हाइट लेकर के चारों तरफ घुमा देंगे, एक कोण का शक्ल इख्तियार कर लेगा। ठीक है, चलिए अब बनाना है हमको वॉल्यूम ऑफ, जबकि पाई का वैल्यू क्या लेना है 3.14 लेना है। तो अब हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ कोण 1/3 पाई आर स्क्वायर h 1/3 3.14 एंड r कितना हो जाएगा 36, h कितना हो जाएगा 8, 3 12 जा 12 ठी 96 इंटू 3.14। इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 301.44 cm³ आंसर। अब दूसरा हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ cone is equal to pi RL 3.14 R6 L10 कितना हो गया 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में एक कोण है और उसके टॉप को जो है कट कर लिया गया है। कट करने में हमें बताना है कि कितना हाइट पर ऊपर का जो कोण बन रहा है वो कितना हाइट पर कट किया गया, जबकि कोण का पूरा हाइट जो है वो है 30 सेंटीमीटर। तो इसमें हम लोग ट्रायंगल लेंगे ABC। ये एक ट्रायंगल ADC एंड AD भी है, ठीक उसी तरह से ये भी है, यानी कि BDC और EGF ये पैरेलल है। तो ये सिमिलरिटी को शो कर रहा है। सिमिलरिटी में हम लोग क्या लिखते हैं, सिमिलरिटी को एक ही लाइन में मैं शो कर दे रहा हूँ सिमिलरिटी, और ये एग्जाम्पल में भी ये क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है। तो ट्रायंगल AGF क्या लिखेंगे हम लोग, ट्रायंगल AGF सिमिलर टू ट्रायंगल ADC, यानी कि ये ADC और ये सिमिलर है, दोनों एक ही तरह का है, सिमिलरिटी शो कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये स्मॉल r ये कैपिटल R, ये हो जाएगा R/R इज इक्वल टू h बाई ये h यहाँ से यहाँ तक हाइट और ये पूरा 30 सेंटीमीटर। तो बाय द कंडीशन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ये वाला जो है इसका वॉल्यूम बराबर कितना होगा दूसरे वाले के,
1/27 पार्ट इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच नहीं लिख रहे, डायरेक्ट 30 लिख दे रहा हूँ क्योंकि बड़ा वाला जो हाइट है वो 30 है। ये 1/3 पाई कैंसिल और ये वाला r बाई आर स्क्वायर, r बाई आर ये होल स्क्वायर हो जाएगा। r में क्या मल्टीप्लाई है, h, इसको काट दे रहा हूं मैं। 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, तो ये हो जाएगा 9h नीचे आ जाएगा और 10 ऊपर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास है r बाई आर, h बाई 30 इतना का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10/9h। बस सॉल्यूशन अब इसका निकाल दे रहा हूँ। क्या हो जाएगा, h² बाई 900 इज इक्वल टू 10/9h। h क्यूब यहाँ h² h क्यूब हो गया 9 10 इंटू 900, 9 1 जा, तो h क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया 1000। h क्यूब इज इक्वल टू 10 क्यूब कैंसिल, देयरफॉर h का वैल्यू कितना आया 10 सेंटीमीटर। तो यहां तक हो गया 10 सेंटीमीटर। हमको निकालना है ये कितना हाइट पर कटा, हाइट ऑफ द सेक्शन टू बी कट। द सेक्शन इज कट, क्या लिखेंगे, द सेक्शन इज कट at the height of कितना 30 माइनस 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर के हाइट पर छोटा वाला कोण काटा गया है। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में एक सेमी सर्कुलर लैमिना है जिसका रेडियस 35 सेंटीमीटर है और इसको फोल्ड कर करके कोण बनाया गया है। ये यहाँ से यहाँ तक को मिला देंगे पेज को इस तरह से, ये हो जाएगा कोण हो जाएगा, यानी कि इसका स्लैंट हाइट 35 हो जाएगा। तो हमें निकालना है इसकी लंबाई, क्योंकि ये जो है सर्किल बनेगा इसका, ये वाला पोर्शन ये नीचे आ गया है, इसको दोनों को मिला दिया गया, यहाँ से पॉइंट लेकर करके ये दोनों को इसको और इस कॉर्नर को मिलाया गया। इसका ये हो गया स्लैंट हाइट इतना हो गया। तो क्या हम लोग निकालेंगे लेंथ ऑफ आर्क, इसका लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा 2 पाई आर का आधा 2 पाई आर बाई 2, क्योंकि पूरा सर्किल 2 पाई आर होता है, ये आधा है, 2 कैंसिल, 22/7 इंटू रेडियस कितना है 35 है, 35 तो 7 × 5 = 35, 110 सेंटीमीटर हो गया यहाँ तक की लंबाई। अब इसको गोल किया गया, गोल करने के बाद ये पूरा सर्किल बन गया। तो फिर अगेन हम लोग करेंगे, अगेन क्या हो जाएगा 2 पाई आर इज इक्वल टू 110, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 110। देयरफॉर आर इज इक्वल टू, आर में 2 इंटू 22 और 7 इंटू 110, 22 × 5 = 7 × 5 = 35/2 यानी कि 17.5।
17.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो गया, ये एक आंसर। एंड क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया पाई आर एल 22/7 और ये कितना निकला है 17.5 और लेटरल जो है वो कितना हो जाएगा 35। 7 5 जा 35, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, जाएगा 1925 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। दैट्स ऑल।